बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। बुध 28 मई का आगाज़ हो गया। इस वीडियो में बात करेंगे उस नए मंजरनामे के बारे में जो कि अब हमारे सामने मौजूद है। पाकिस्तान की सरकारी खबर रसाई एजेंसी है APP, एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान, उसने एक तस्वीर जारी की है। बड़ी ही खौफनाक तस्वीर है। जब आप उस तस्वीर को देखते हैं, नरेंद्र मोदी जो गुफ्तगू कर रहे हैं और उस पर फिर पाकिस्तान के जो दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल आ रहा है, दो तीन बातें बड़ी वाज़ेह हो जाती हैं। नंबर एक तो ये कि सूरत हाल बहुत ही संगीन है। दूसरी बात ये कि या तो ये नहीं समझा जा रहा कि ये सूरत हाल संगीन है, या फिर मामला कुछ यूँ है कि बताया नहीं जा रहा कि सूरत हाल कितनी संगीन है। बड़ा ही वाज़ेह हो रहा है कि इंडिया पाकिस्तान के साथ अगली जंग की तैयारी कर चुका है। वो ये चाहता है कि ये जंग हथियारों के बगैर लड़ी जाए। खुलकर एक नया मंसूबा, एक नया प्लान तो नया नहीं है, लेकिन अब इसकी जो जुज़ियात हैं वो सामने आ रही हैं, वो मैं आपके सामने रखूँगा। और ऐन वो वक्त जब आपको ये पता चल रहा है कि पाकिस्तान के मशरक़ी हमसाये की तरफ से अगली जंग मुसल्लत करने की तैयारी कर ली गई है, उस वक्त में सियासी इस्तेहकाम नज़र नहीं आ रहा। लगता ये है कि ऐन वो वक्त जब वो जंग हो रही होगी जो इंडिया के साथ है, पाकिस्तान के अंदर सियासी जंग भरपूर तरीके से लड़ी जा रही होगी। क्योंकि सीनियर जर्नलिस्ट हैं मुनीब फ़ारूक साहब ने कोट अनकोट ताकतवर लोगों, अब वो ताकतवर लोगों से उनकी क्या मुराद है वो आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे। मैं उनकी गुफ्तगू प्ले कर दूंगा आपके सामने। उन्होंने ताकतवर लोगों का इमरान खान के नाम पैगाम सामने रखा है, और जाहिर है कि ये पैगाम उस वक्त के दौरान या उस मंजरनामे में है कि जिस मंजरनामे में हमें एक बिगर एक्सटर्नल थ्रेट उसका सामना है जो इंडिया की तरफ से इमर्ज हो रहा है। उसकी जुज़ियात मैं आपके सामने रख देता हूँ और फिर हम बात करेंगे कि वो जो एक सवाल मौजूद था कि क्या पाकिस्तान में कोई सियासी मारामारी को कम कर दिया जाएगा, अफ़हाम व तफ़हीम हो जाएगी, तो उसका जवाब लगभग जो है वो अगर आप इस गुफ्तगू को सुने तो उसमें मौजूद है। गुज़श्ता रोज़ अलीमा खान साहिबा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने जो गुफ्तगू की, उसने बड़े ही रिपल्स क्रिएट किए कि शायद कोई मुज़ाकरात की तरफ बड़ी मस्बत पेशरफ्त हो जाएगी। अलीमा खान साहिबा ने जो बयान दिया है कि इमरान खान बातचीत करने के लिए तैयार हैं, कुछ गिव एंड टेक की उन्होंने बात की। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान के तो मुतालबात सिर्फ रूल ऑफ लॉ, आइन और इस मामले पर है, तो इसमें से कौन सी चीज़ लेना चाहते हैं कि हम उसको छोड़ दें, उस मुतालबे को छोड़ दें तो बैठकर बातचीत हो सकती है, पर्दों के पीछे बात ना करें, सामने आकर बात करें। बहरहाल उसमें एक मैसेज मौजूद था कि बातचीत जो है उसके लिए बड़ा ही सीरियस स्टेप इसको समझा जा रहा था। लेकिन फिर इसके ऊपर जब तबसरे हुए, जब बातचीत हुई, तो उसके ऊपर जो पैगाम सामने आया है वो पैगाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले जिस चीज़ के ऊपर मैं आपको बल्कि दिखा देता हूँ, ये वो तस्वीर है, अगर आप सर्च करेंगे आपको मिल भी जाएगी। हैदराबाद के मकाम पर दरियाए सिंध की तस्वीर है जो 2 रोज़ पहले पाकिस्तान की सरकारी खबर रसां एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान ने जारी की है। ये दरियाए सिंध की तस्वीर है, और दरियाए सिंध की जब आप इस तस्वीर को देखते हैं, और जो लोग जानते हैं कि हम ये गुफ्तगू जो है वो मई के आखिर में कर रहे हैं, 28 मई को ये गुफ्तगू कर रहे हैं, 2 रोज़ पहले ये तस्वीर जारी हुई। ये वो वक्त है जब ग्लेशियर्स पिघल रहे होते हैं, जब कैचमेंट एरिया में कहीं ना कहीं बारिश हो रही होती है। और इसका कैप्शन जो है इस तस्वीर का वो ये लगाया गया है, इसका कैप्शन है कि अ व्यू ऑफ ड्राई रिवर बेड्स ऑफ द इंडस रिवर हाईलाइटिंग द इम्पैक्ट ऑफ रिड्यूस्ड वाटर फ्लो, के पानी का जो बहाव है उसमें कमी की वजह से नज़र आ रहा है कि जो दरिया का पार्ट है उसमें खुश्की मौजूद है। और दरियाए सिंध के साथ तो ये मामला कभी भी नहीं होता, ख़ास तौर पर मई के आखिर में ऐसी सूरत हाल नहीं होती। लिहाजा जब पाकिस्तान का दफ्तर खारजा ये रिएक्ट करता है, नरेंद्र मोदी जब कोई गुफ्तगू करता है, चाहे वो गोली वाला पाकिस्तान के अवाम को दी गई धमकी वाला मामला हो या फिर पानी के हवाले से बात हो, तो पाकिस्तान का दफ्तर खारजा या पाकिस्तान में इसको मीडिया में भी प्ले ये किया जाता है कि पाकिस्तान जो है वो ये कहता है कि नरेंद्र मोदी के गुजरात में दिया गया जो बयान है वो इंतखाबी मुहिम का थिएटर है, कि ये वो सिर्फ इंतखाबी मुहिम के लिए कर रहा है, लेकिन मामला मुहिम से आगे बढ़ गया। पहले मैं आपको नरेंद्र मोदी की गुफ्तगू सुनवा देता हूँ और फिर मैं आपको बताऊँगा कि जो इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया उस डेलीगेशन के बारे में रिपोर्ट कर रहा है, जो इंडियन डेलीगेशंस इस वक्त मुख्तलिफ ममालिक में उनके हुकूमत और अपोजिशन के अरकान पर मुश्तमिल जो डेलीगेशंस हैं वो 33 कैपिटल्स में इस वक्त जा रहे हैं और मुख्तलिफ ममालिक को इंडियन पर्सपेक्टिव सामने रख रहे हैं। जो उसकी जुज़ियात सामने आई हैं
उससे बड़ा वाज़े नज़र आता है कि आइंदा मंसूबा क्या है। और वो मंसूबा जब इन प्लेस होगा उस वक्त मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि शायद पाकिस्तान में अगर सियासी इस्तेहकाम हो, एक इत्तेहाद और यगानगत की फ़िज़ा हो और पाकिस्तान में एटलीस्ट जो पॉलिटिकल इन फाइटिंग है वो हॉल्ट पर हो, तो शायद हम ज़्यादा बेहतर तरीके से वो लड़ाई लड़ पाएँ। अलबत्ता दूसरी जानिब यहाँ पर जो मौक़िफ़ मुनीब फ़ारूक साहब ने सामने रखा है उसमें तो वाज़ेह इशारा ये मौजूद है कि इमरान खान साहब की ज़रूरत नहीं है, इमरान खान के बग़ैर होगा जो कुछ भी होगा। नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, 2 मिनट से ज़ायद तवील गुफ्तगू है, लेकिन इसको सुनना, समझना और फिर उसको इसके साथ जोड़ कर देखना बड़ा ज़रूरी है। नरेंद्र मोदी ने जो गुफ्तगू की वो सुनिए। लेकिन बदले में खून की नदियां बहती है। मैं नई पीढ़ी को कहना चाहता हूं, देश को कैसे बर्बाद किया गया है। 1960 में जो हिंदुस्तान वोटर पीटी हुई है, अगर उसकी बारीकी में जाएंगे तो आप चौंक जाएंगे। यहां तक तय हुआ है उसमें कि जो जम्मू कश्मीर की 8 नदियों पर डैम बने हैं, उन डैम का सफाई का काम नहीं किया जाएगा, डिसिल्टिंग नहीं किया जाएगा। सफाई के लिए जो नीचे की तरफ गेट है वो नहीं खोले जाएंगे। 60 साल तक ये गेट नहीं खोले गए और जिसमें 100% पानी भरना चाहिए था, धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी कम हो गई, 2% 3% रह गया। क्या मेरे देशवासियों को पानी पर अधिकार नहीं है क्या? उनको उनके हक का पानी मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए क्या? और अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है। अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है, वहां पसीना छूट रहा है। और हमने डैम थोड़े खोल करके सफाई शुरू की, जो कूड़ा कचरा था वो निकाल रहे हैं। इतने से वहां फ्लड आ जाता है, इतने से यहाँ पर वहाँ पर फ्लड आ जाता है। अच्छा, पहली बात तो ये कि नरेंद्र मोदी जो है उन्हें इस ट्रीटी का नहीं पता है। उनको नहीं मालूम कि ये ट्रीटी जो है वो डैम फ्लशिंग की, डीसिल्टिंग की इजाज़त देती है, बिल्कुल देती है। और पीक मॉनसून सीज़न में शर्त यह है कि पाकिस्तान को आपने इन्फॉर्म करना है और आप डीसिल्टिंग का प्रोसेस या डैम फ्लशिंग का प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन उसको पीक मॉनसून सीज़न में सरअंजाम दिया जाएगा। और ये कहना कि 60 साल से ये काम नहीं किया गया, ये सरासर झूठ है, ये किया जाता रहा। लेकिन बड़ा ही वाज़ेह है कि नरेंद्र मोदी और इंडिया अब ये चाहते हैं कि जंग हो और उस जंग में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गोला बारूद, मिसाइल और लड़ाका तैयारे इस्तेमाल ना हो, बल्कि पानी जो है उसको बतौर हथियार पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाए। अब पाकिस्तान में हम हुकूमत से या दफ्तर ख़ारजा से देखते हैं कि जो रद्द-ए-अमल इंडियन प्राइम मिनिस्टर और इंडिया के मुख्तलिफ वज़रा की तरफ से दी गई ऐसी स्टेटमेंट्स के ऊपर जो रिएक्शन आता है, उस रिएक्शन में एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पर, भरपूर तौर पर मौजूद होती है। वो ये कहते हैं कि क्योंकि इंडिया में फ़लाँ रियासत में इंतखाबात होने वाले हैं, लिहाजा उन इंतखाबात में फ़ायदा उठाने के लिए नरेंद्र मोदी या उनकी काबीना या बीजेपी के लोग इस किस्म की बयानबाजी कर रहे हैं। बल्कि जबकि हकीकत जो है वो इसके बरक्स नज़र आती है। जब आप गौर से देखते हैं उन इंडियन एक्शंस को जो 22 अप्रैल के बाद लिए गए हैं, वो बड़ा वाज़ेह इशारा कर रहे हैं कि ये मामला इंतखाबात के लिए जो रेटरिक्स हैं वो ऑपरेशन सिंदूर और ये सब कुछ इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन पानी वाला मामला इंतखाबात के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान को स्वेयरली हर्ट करने के लिए, पाकिस्तान को डैमेज करने के लिए किया जा रहा है। और एक ऐसा वक्त जब हम मई, जून, जुलाई या अगस्त में बात करेंगे इसके ऊपर, या 15 सितंबर तक हम इस पर बात करेंगे, शायद इसकी सिवियरिटी जो है वो उस तरीके से महसूस ना हो। आपको नज़र आए मुस्लिम लीग नून का कोई लीडर खड़ा हो दरियाए चनाब के किनारे और कह रहा हो कि देखो इंडिया की कोई ज़रूरत नहीं है, पीछे पानी मौजूद है। हालांकि ये वो वक्त है जब इंडिया, जाहिर है कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और बेपनाह पानी मौजूद है और उसको रोकने की इतनी ज़्यादा सलाहियत नहीं है। बारिशें हो रही हैं, मॉनसून का सीज़न है, ग्लेशियर्स के पिघलने का अमल जारी है, कैचमेंट एरिया में पानी फरावानी के साथ मौजूद है।
थंडर स्टॉर्म्स आ रहे हैं। एक ऐसे वक्त में जाहिर है कि पानी बहुतात में मौजूद होगा, लेकिन जब 15 सितंबर के बाद खुश्की पड़ेगी, सूखा पड़ेगा, जब जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलना बंद हो जाएंगे, तो उस वक्त क्या होगा। इंडिया उसके लिए भरपूर तैयारी कर रहा है और पाकिस्तान की तरफ से इस किस्म के जवाब दिए जा रहे हैं। बिफोर आई कम ऑन टू व्हाट मुनीब फारूक सेड, बल्कि कोटेड, उन्होंने कोट किया ताकतवर हलकों को। उन्होंने कहा कि ताकतवर लोगों का माइंडसेट इस वक्त इमरान खान या पाकिस्तान में जो सियासत है उसके मामले में क्या है, उस पर आने से पहले मैं आपके सामने जो है वो इस वक्त moneycontrol.com की खबर जो है वो रखने लगा हूँ। और मनी कंट्रोल न्यूज़ जो है वो ये बताती है कि पाकिस्तान हेल्ड गुडविल इन अबेयंस फर्स्ट। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो इंडिया की है, अब मैं इसको समझाता हूँ कि बेसिकली इंडिया इस वक्त पॉस्चरिंग क्या ले रहा है और वो जो डिटेल सामने आ रही हैं कि इंडिया के डेलीगेशंस इस वक्त पूरी दुनिया को क्या बताने के लिए गए हुए हैं। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान का इस पर काउंटर क्या होगा, पाकिस्तान इसके ऊपर अपनी जवाबी हिकमत अमली क्या तैयार करेगा। द MEA एडेड दैट इंडियाज डिप्लोमेटिक आउटरीच करंटली इन्वॉल्विंग 7 मल्टी-पार्टी delegations visiting 33 countries and the European Union will continue to emphasize this rationale in defending the government's decision। कि वो पूरी दुनिया को ये बताने के लिए जा रहे हैं कि हमने इंडस वाटर्स ट्रीटी को इन अबेंस क्यों डाला है, हम इसको रीनेगोशिएट क्यों करना चाहते हैं, हम इस पर अमल दरामद से क्यों भाग रहे हैं। और इसमें जो गुफ्तगू है वो बड़ा वाज़ेह इशारा देती है कि ये मामला इंतखाबी सियासत से हटकर अब उस अमली फ़ेज़ में दाखिल हो चुका है, जहाँ पर पाकिस्तान अगर यानी कि जो हमारे हुकूमत है या पॉलिसी साज हैं वो चाहें तो इस पर आंखें बंद कर लें, अदरवाइज़ अगर आंखें खोलें तो बड़े वाज़ेह तौर पर नज़र आता है कि इंडिया को इसका जवाब देना होगा और बड़े भरपूर तरीके से देना होगा। अब ख़बरें जो हैं वो उनका लुब्बे लुबाब मैं ज़रा आपके सामने रख देता हूँ। खबर ये आ रही है कि इंडिया का जो डिसीजन है कि इंडस वाटर ट्रीटी को इन अबेंस डाल दिया जाए, वो एक डायरेक्ट रिस्पॉन्स है। पाकिस्तान को जवाब दिया गया है कि उसने जो गुडविल और फ्रेंडशिप जो कि फाउंडेशन है इंडस वाटर्स ट्रीटी की, जो सिंतास मुआहदा है, उसके प्रियम्बल में ये लिखा हुआ है कि ये जो मुआहदा है ये दोस्ती के दोस्ताना ताल्लुकात और गुडविल के प्रिंसिपल्स के ऊपर मबनी है। क्योंकि पाकिस्तान हमारे साथ दोस्ताना ताल्लुकात नहीं रखता, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो गुडविल के प्रिंसिपल्स पर अमल दरामद नहीं करता, लिहाजा पाकिस्तान ने पहले इस ट्रीटी के ऊपर अमल दरामद ख़त्म किया है और हम उसके जवाब में इसके ऊपर अमल दरामद जो है उसको रोक रहे हैं। ये जो पार्लिमानी कमेटी है उसको ब्रीफिंग दी है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने। जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसने कमेटी को ये बताया कि इस्लामाबाद का जो मुसलसल डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट से इनकार है। अब यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि ये भी एक सफ़ेद झूठ है। जो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट है वो इंडिया की तरफ से रोकी गई है। इवन सिर्फ ये नहीं कि दो तरफा बायलैटरल डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट को रोका गया, बल्कि जो मल्टीलैटरल इवेंट्स भी थे। फॉर एग्जांपल सार्क 2016 में पाकिस्तान ने नवंबर की 9 तारीख को सरबराही करनी थी, यहाँ पर इजलास होना था इस्लामाबाद में, सार्क सरबराह इजलास, और उसमें शिरकत से उन्होंने इनकार किया और उसकी देखा देखी उसने दबाव डाला बहुत से दीगर ममालिक पर सार्क रीजन के, और उन्हें मजबूर किया कि वो भी पाकिस्तान में सार्क सरबराह इजलास का बायकॉट करें, उसमें ना जाएं। और उस वही इंडिया जो है वो ये पोजीशन लेता है कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट नहीं कर रहा, अलॉन्ग विद सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द ग्राउंड रियलिटीज़ के बहुत सारी इस वक्त ज़मीनी हकाइक तब्दील हो चुके हैं, इंजीनियरिंग जो है वो एडवांस्ड हो चुकी है, क्लाइमेट चेंज माहौलियाती तब्दीली का सामना है, जो ग्लेशियर्स हैं उनके पिघलने की रफ्तार में इजाफा हो चुका है, और इस वजह से 1960 की दिहाई में होने वाली 1960 में होने वाला जो सिंतास मुआहदा है अब उसको रीनेगोशिएट करना पड़ेगा। फॉरेन सेक्रेटरी हैं इंडिया के विक्रम मिस्री, वो ब्रीफ करते हैं कमेटी को इंडिया का जो इस वक्त सफारती रिस्पांस है, मिलिट्री रिस्पांस है अप्रैल 22 के हवाले से, पहलगाम हमले के हवाले से, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से वो फिर उनको ब्रीफ करते हैं, और फिर ये कहते हैं कि जो ट्रीटी थी, सिंतास मुआहदा था, वो स्पिरिट ऑफ गुडविल एंड फ्रेंडशिप में हुआ था,
ऑल दीज प्रिंसिपल्स हैव इन इफेक्ट बीन हेल्ड इन अबेंस बाय पाकिस्तान, के पाकिस्तान ने क्योंकि इन प्रिंसिपल्स को इन अबेंस रखा है, लिहाजा हम इस ट्रीटी को जो है वो इन अबेंस ले गए हैं। और फिर इसकी मुख्तलिफ तफसीलात जो हैं वो ये सामने रखते हैं कि हम क्या चाहते हैं, किस किस्म की हम तब्दीलियाँ चाहते हैं, और पाकिस्तान के ऊपर इसमें इल्ज़ामात लगाए जाते हैं दहशतगर्दी के। अब ये वो ख़बरें आ रही हैं कि पूरी दुनिया को इंडिया जाकर ये बता रहा है कि हमने ये इन अबेंस क्यों रखा है, और साथ में फिर ऐसी ख़बरें आना शुरू हो जाती हैं, चाहे आप रॉयटर्स, AFP, उसके बाद जो बैनुल-अक़वामी ख़बर रसां इदारे हैं उनमें आने वाली छपने वाली रिपोर्ट्स देखें तो बड़े वाज़े तौर पर बताती हैं कि जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, मगरबी दरिया हैं, जिनमें सिंध, चनाब और झेलम शामिल है, इन तीनों दरियाओं पर बड़े पैमाने के ऊपर इंडिया इस वक्त मंसूबा बना रहा है। बहुत सारे ऐसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, ऐसे डैम्स, और रणबीर कनाल है उसको चौड़ा करने के, उसमें पानी ज़्यादा बहाने के लिए जो है वो भरपूर तैयारी कर ली गई है। और इस सारे मंजरनामे में बड़ा वाज़े नज़र आता है कि चाहे हमारे दफ्तर ख़ारजा की तरफ से या हुकूमत की तरफ से इस पर स्ट्रांगली रिएक्ट ना किया जाए, अभी तो शायद ये मसला इतना ज़्यादा वाज़े तौर पर महसूस नहीं होगा, लेकिन 15 सितंबर के बाद ये मामला बहुत शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। नरेंद्र मोदी की जो गुफ्तगू है वो इस बात को कन्फर्म कर रही है कि डैम्स में डीसल्टिंग और फ्लशिंग का प्रोसेस मुसलसल जारी है, वो किया जा रहा है, और डैम की कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। मुख्तलिफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की बागलियार 1, बागलियार 2 है, सलाल है, उसके अलावा जो किशनगंगा डैम है, वुलर बैराज है, यहाँ पर कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। और इन जगहों पर पानी को ज़्यादा से ज़्यादा ज़ख़ीरा करने के लिए इंडिया ने पूरी तैयारी मुकम्मल कर ली है। और ज़ाहिर है कि अब ये एक पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा पाकिस्तान के ख़िलाफ़। अब जब ये वाज़े हो गया कि ये सब कुछ मंजरनामा डेवलप हो रहा है, इस पे ज़ाहिर है कि एक राय मौजूद थी कि शायद पाकिस्तान उस लड़ाई से, जो लड़ाई इमरान खान जो लड़ाई इंडिया के साथ शुरू हो चुकी है, इसमें शायद पाकिस्तान की सियासी लड़ाई को पसे पुश्त डाल दिया जाए। लेकिन हैरान कुन तौर पर जब अलीमा खान साहिबा का कल बयान आया, उसके ऊपर फिर तबसरे और चीज़ें चल रही थी, उस पर मुनीब फारूक साहब ने जो तबसरा किया वो ज़रा सुनिए। ज़हन में रखिए, जो एक बहुत एक हैसियत एक सहाफ़ी मेरे लिए अचंभे की बात है, विच ऑब्वियसली आई कैन ओनली रिपोर्ट टू यू कि इमरान खान साहब के बारे में तो अब कुछ लोग जो बहुत ताकतवर हैं वो अंग्रेजी का एक जुमला इस्तेमाल करते हैं जो कि अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा कि ही इज डन, यानी कि वो उनका काम हो गया है। अब आई डोंट नो ये ऐसे ही रहता है या तब्दील हो जाता है, क्योंकि मेरे तो पिछले 2 साल से 2.5 साल से मैं इसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इसमें रत्ती बराबर भी शाहजेब साहब तब्दीली नहीं आई। और यकीन मानिए मुझे हैरत होती है कि सियासतदानों से ज्यादा तो अब हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो स्किलफुल हो गई है कि इतने उनको ट्रक की बत्तियां दिखाई जाती हैं कि अच्छा ये कर लें तो ये हो जाएगा, ये कर लें तो ये हो जाएगा, एंड रिजल्ट उसका 0 होता है, कुछ भी नहीं मिलता तहरीक इंसाफ के दोस्तों को। बहुत शुक्रिया मुनीब फारूक। यानी उन्होंने जो ये बात की है कि जो ताकतवर लोग हैं वो ये कहते हैं कि ही इज़ डन, यानी इमरान खान का खेल ख़त्म हो गया, खेड़ मुक गई है और उनकी जो है वो शायद अब ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि ज़ाहिर है कि ये सारे मंजरनामे पर गुज़श्ता 3 साल से 3.25 साल हो गए, अब ये लड़ाई चल रही है और ये लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही। इस लड़ाई में 8 फरवरी जो था वो कितना सरप्राइजिंग था, तो पाकिस्तान में एक पॉपुलर सपोर्ट इमरान खान के साथ मौजूद रही है। लेकिन गुज़श्ता 1 माह के दौरान अब ये बड़ा सोचा जा रहा है कि जैसे जो पॉपुलैरिटी है वो शिफ्ट कर गई है, अब इमरान खान पॉपुलर नहीं रहे, अब लोगों की सपोर्ट शायद उनके साथ नहीं है, उनकी सपोर्ट शिफ्ट होकर क्योंकि किसी और तरफ जा चुकी है, लिहाजा ही इज़ डन, उनकी अब ज़रूरत नहीं है, उनका काम ख़त्म हो गया, उनका खेल ख़त्म हो गया। और ये वाज़े इशारा है कि इन वटेवर कैपेसिटी चलें, ये तसव्वुर कर लें कि एक लेस पॉपुलैरिटी वाले इमरान खान, इसको तसव्वुर कर लें कि अब इमरान खान चाहे पॉपुलर है या नहीं है, अगर वहाँ से दूसरी तरफ से तहरीक इंसाफ की तरफ से ये मैसेज आता है कि हमने तो जनाब अब इसके ऊपर एक सियासी लड़ाई और उसका माहौल बना के रखना है, एहतजाज करना है, तहरीक चलानी है, चाहे हमारे वो विकेट के दोनों तरफ खेलने वाले, चाहे विकेट के एक तरफ खेलने वाले, लेकिन तमाम लोगों को ये अहकामात दे दिए जाते हैं। तो यानी ये वो वक्त जब इंडिया के साथ ये महाज गर्म होगा जिसको आप पाकिस्तान के लोगों को बताएँ या ना बताएँ, ये पानी
पाकिस्तानी वाला मामला बहुत सीरियस है। तो उस वक्त में जब ये सारा कुछ चल रहा होगा और उसकी फायर फाइटिंग की ज़रूरत होगी, यहाँ पर दोबारा से जो दाखिली सियासी लड़ाई है वो मंजरनामे पर छाती हुई आपको नज़र आएगी। अगले दिनों में जो इंडिया और पाकिस्तान का मामला है ये लगभग पसे पुश चला जाएगा और फोर फ्रंट पर आपके सामने जो पर्दे स्क्रीन पर लड़ाई मौजूद होगी वो पाकिस्तान की सियासी लड़ाई होगी। वो अली अमीन गंडापुर हों, चाहे बैरिस्टर गौहर हों या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर लोग हों, वो उसको कैसा लड़ पाते हैं ऑन ग्राउंड। 4 अक्टूबर, 26 नवंबर, उसके अलावा बहुत सारे मौक़े जब उन्होंने एहतजाज की कॉल दी, जलसों की दी, उसमें उनकी अपनी जो वोटर बेस है, जो सपोर्ट बेस है, उसकी तरफ से उनके ऊपर बड़ी तनकीद की गई कि फ़लाँ चीज़ दुरुस्त नहीं थी, फ़लाँ चीज़ दुरुस्त नहीं थी। लेकिन जो भी हो, ये वो ख़बरें थी जिन्होंने बाकी पाकिस्तान में जो कार्य सरकार है उसको मुंजमद कर दिया था। अब जिस भी किस्म की एक्टिविटी होती है वो आपको बहरहाल होती हुई नज़र आएगी और ये है वो बदला हुआ मंजरनामा जो हमारे सामने मौजूद है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।